साथियों नमस्कार, मैं हूं रमेश चंद। आप देख रहे हैं शाही सपन्यूज। गमख्वार नहीं है तो सितमगर के बराबर, दिलदार नहीं तो दिलबर के बराबर, बेआब है मोती कंकर के बराबर, बेनूर है हीरा पत्थर के बराबर। ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश, विशेषकर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है। अपने कर्तव्यों को भूलकर चंद पैसों के लिए हमारे प्रदेश के कर्मचारी, प्रदेश के अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मामला लखनऊ राजधानी का है। लखनऊ राजधानी में एक तहसील है सरोजनी नगर। सरोजनी नगर के तहसील के कर्मचारियों ने एक ऐसा काम कर दिखाया, एक ऐसा काम किया जो देशद्रोही उन्हें कहा जाए तो कम नहीं। उन्हें घोर लापरवाह, उन्हें गद्दार कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। उन्हें चंद पैसों के लिए लालच बस एक विदेशी महिला जिसका नाम बांग्लादेश में फातिया बताया गया। बांग्लादेश में उसका नाम फातिया फहीमा बताया गया और इसके बाद में वो महिला बांग्लादेश से के बाद में पश्चिम बंगाल आई बिना किसी वीजा। अगर हमारे भारत का आदमी वहां पहुंच जाए तो वहां पकड़ा जाएगा, लेकिन वो फहीमा पश्चिम बंगाल आई और पश्चिम बंगाल में उसने नाम बदलकर अपना जैस्मिन कर लिया। नहीं करते, लेकिन कुछ अभिलेखों से ज्ञात हुआ है। तो वहां से चलकर उत्तर प्रदेश में आई और उत्तर प्रदेश की राजधानी घनी आबादी में उसने डेरा जमा लिया और उस फहीमा ने, उस जैस्मिन ने, जो अनपढ़ महिला, अंगूठा छाप महिला ने अधिकारियों को चूना लगा दिया, अधिकारियों को खरीद लिया। वहां आकर के उसने अपना नाम लखनऊ राजधानी में आकर के अपना नाम निर्मला रख लिया और निर्मला नाम के कागजात करना शुरू किया और अपने पिता का नाम उसने शिव गुलाम बताया। अब फहीमा से बनी जैस्मिन और जैस्मिन से वो बनी निर्मला और उसने अपने बाप का नाम शिव गुलाम लिखा लिया, इसका कोई अता पता नहीं। और माँ का नाम शिव देवी बताया। पैदा बांग्लादेश में हुई, मुस्लिम परिवार में हुई, लेकिन उसने अपने कागजों में अपनी माँ का नाम शिव देवी लिखवाया और पिता का नाम शिव गुलाम बताया और सरोजनी नगर तहसील के अधिकारियों को पैसा दे करके उसने निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। उसने जाति प्रमाण पत्र बनवाया। मुस्लिम जाति होते हुए, बांग्लादेशी महिला होते हुए उसने जाति अपनी अनुसूचित जाति की कोरी जात की बताई। कोरी जात अपनी लिखवा ली और उन भ्रष्टाचार में अंधे कर्मचारियों ने बिना जांच किए पैसा के
बल पर, पैसा के लालच में उन्होंने उस विदेशी महिला, बांग्लादेशी महिला की जात और नाम, उसके पिता, पैसा ले लिया, उसकी जात कोरी लिख दी और कोरी जात का जात प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में उस महिला ने आय प्रमाण पत्र भी बनवा लिया और लखनऊ के पार्षद ने उनका निवास प्रमाण पत्र बना दिया, अपनी मोहर लगा दी। ये कौशलेंद्र द्विवेदी हैं, ये हैं, उनकी मोहर लगी हुई है। और ये वार्ड नंबर 38 के कौशलेंद्र द्विवेदी ने बिना जांच किए इस महिला का निवास प्रमाण पत्र बना दिया। इसके बाद में इसका रास्ता बनता गया और अधिकारियों, कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश राजधानी के, जो राजधानी में रह रहे हैं, जो घनी आबादी में रह रहे हैं, जहां जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जहां राजधानी होती है, उस जगह पर कर्मचारियों को बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो जिम्मेदार अधिकारी बिक गए और आय निवास जाति सरोजनी नगर तहसील के कर्मचारियों ने उसके जारी कर दिए। और इसके बाद श्रम प्रवर्तन विभाग, सन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश ने उसका श्रम कार्ड जारी कर दिया। इतना ही नहीं, पैन कार्ड तैयार हो गया उसका। पैन कार्ड के बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी नहीं चला पाती, लेकिन 4 व्हीलर गाड़ी चलाने का उसका ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया परिवहन विभाग ने। कैसे हो गया? गाड़ी चलवा के नहीं देखेगी। और अगर कोई साधारण आदमी जाए तो उसके 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, पैसा देना पड़ता है। लेकिन वो बिना गाड़ी चलाने वाली, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी हो गया। उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुल गया। इसके साथ और भी बैंकों में उसने खाता खुलवा लिया। साथ ही पासपोर्ट भी उसका बन गया। पासपोर्ट बनने के साथ साथ में उसने बैंक से अच्छा खासा लोन लिया, कार खरीद ली। कार, एक जिस औरत के पास कोई बिजनेस नहीं, जिस महिला के पास कोई मकान नहीं, जिस महिला के पास कोई जमीन नहीं, जिस महिला का कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, अनपढ़ महिला कहां से पैसा लाई? किसने वो पैसा दिया? जिस पैसे से कार खरीदी गई और जिस पैसे से स्कूटी खरीदी गई। और इतना ही नहीं, 2-2 मकान किराए पर, एक महिला और 2-2 मकान किराए पर लेकर रहती है। उन 2 मकानों का क्या करती है? क्या होता है दोनों मकानों में? एक में तो चलो मान लेते हैं रहती है, लेकिन दूसरे मकान में कौन सा बिजनेस होता है? और 2 मकानों का कम से कम, लखनऊ में इस महंगाई के समय एक मकान 10 से 15 हजार से कम नहीं मिलता, तो 2 मकान 20-25 हजार 30 हजार से कम नहीं होंगे। उसका वो खर्चा दिन भर में कम से कम 10 सिगरेट की डिब्बी खत्म कर देती है। उसे हर 10 मिनट पे सिगरेट की डिब्बी चाहिए होती है, ऐसा ज्ञात हुआ। और उसके बहुत हैवी खर्चे, वो पैदल नहीं चलती, ऑटो से नहीं चलती, वो महिला ओला से चलती थी। और ओला के बाद उसने स्वयं गाड़ी अपनी खरीदी,
आप अपनी 4 व्हीलर से चलती है और आंखों के बीमार लखनऊ के कर्मचारी उनकी छाती पर दाल डल रही है और वो अंधे हो गए हैं। पैसे के लालच में वो बाव बाव करने में लगे हुए हैं। अगर कोई गरीब मजदूर स्टेशन प्लेटफार्म पर कहीं से सफर कर रहा हो और दिख जाए तो जीआरपी के लोग, सिविल पुलिस के लोग उसका थैला देखने लगते हैं। क्या करने आया, कहाँ जा रहा है, तेरे बाप का नाम क्या है, तेरी माँ का नाम क्या है, तमाम बातें पूछते हैं। लेकिन योगी जी, तुम्हारे लखनऊ में, आपके पड़ोस में, विदेशी, आपके राजधानी में, जहां आप निवास कर रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, वहां आपके कर्मचारियों ने एक विदेशी महिला का डेरा डलवा दिया है और अच्छे कर्मचारियों के संबंध है उसके, इसलिए तो इतने कागज बन गए। एक मुस्लिम महिला ने अपनी अनुसूचित जात, हिंदू जात, कोरी जात का प्रमाण पत्र बनवा लिया, आय प्रमाण पत्र बनवा लिया, पासपोर्ट बनवा लिया और बैंकों में उसके खाते खुल गए, श्रमिक कार्ड बन गया। जो 4 व्हीलर गाड़ी चलती है उसका श्रमिक कार्ड, और वो कौन सी कंपनी है जिसने गाड़ी दे दी बिना जांच की। इतनी लापरवाही योगी जी, आपकी कर्मचारियों की इतनी बड़ी लापरवाही मानना पड़ेगा। आपके जिम्मेदार उन कर्मचारियों को हम दाद देते हैं। उन्होंने आधार कार्ड भी बनाया, आधार कार्ड से शुरुआत हुई तो, और राजधानी में डंके चोट पे कहती है मैंने पैसे से खरीदा है, पैसे से लखनऊ में सब कुछ बिकता है, कुछ नहीं मेरा कोई करने वाला, मैं 50-60 हजार रुपया महीना की मेरी आमदनी है। क्या करती है वो महिला जिससे 50-60 हजार रुपया महीना कमाती है? क्या करती है वो महिला जो अच्छे अच्छे अधिकारियों से उसके संबंध हैं, अच्छे सफेद बसों से संबंध हैं? क्या है संबंध पार्षद जी से, जो उन्होंने एकदम आंख बंद करके मोहर लगा दी और जिस आधार पर उसके कागज बनते चले गए। तो इतना ही नहीं, वो अब तक ये ज्ञात हुआ है कि तमाम लोगों को वो ठग भी चुकी है, तमाम लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। एक शुभचिंतक जनपद पीलीभीत का समाज सेवी, जिसने इस प्रकरण को उजागर करने के लिए इस विदेशी महिला द्वारा बनवाए कागजों की छानबीन की और उस समाज सेवी ने, उस देशभक्त ने, उसने अपने प्रदेश भक्त ने, उसने उसके कागज जुटाए और वहां आशियाना थाने की पुलिस को सूचना दी, पुलिस अधीक्षक को सूचना दी, लखनऊ के डीजीपी को सूचना दी, लोकायुक्त को सूचना दी, किंतु आज तक कुछ भी उसके खिलाफ जांच नहीं हुई, उसकी जांच नहीं हुई। दरोगा जी ने लखनऊ में बैठकर, जिनका नाम संदीप कुमार मिश्रा है, थाना उप निरीक्षक थाना आशियाना में है, उन्होंने फोन किया आवेदक को कि आपने रिपोर्ट लगाई है, लखनऊ आओ, उसे ढूंढ के दीजिए, उसे खोज के दीजिए।
मजे की बात है, नौकरी दरोगा संदीप कुमार मिश्रा दरोगा की नौकरी ले रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, मजे काट रहे हैं, और वो शुभचिंतक, वो देशभक्त शेर सिंह, वो उन्हें उस महिला का घर बताने जाएगा, तब दरोगा जी पकड़ने जाएंगे। वाह, बाहरी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, ऐसा एक काम नहीं है, ऐसे कई काम हैं इस उत्तर प्रदेश में। होगी जी, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी होती है, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में भू माफिया, डकैत और गैंग रेप करने वाले आपके इर्द गिर्द, उन कर्मचारियों के इर्द गिर्द रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और गरीब मजदूर अगर कहीं मिल जाए तो ये पुलिस उसे बहुत प्रताड़ित करती है। अगर सही आदमी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने जाए तो ये लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगाता। उन गरीबों को कि चप्पल टूट जाती है, चप्पल घिस जाती है, कपड़े फट जाते हैं, लेकिन उनके कागज तैयार नहीं होते। विदेशी महिला ने पासपोर्ट और बैंकों के खाता और तमाम सभी कागज, जो जरूरत के कागज, जरूरत से ज्यादा कागज उसने बनवाए। वो कभी भी विदेशी महिला हवाई जहाज से जा सकती है, क्योंकि पासपोर्ट है उसके पास, विदेश का भ्रमण कर सकती है। और फर्जी नाम से, नाम देसी है, बाप का नाम देसी है, बाप शिव गुलाम, माता शिव देवी लखनऊ की, और देसी महिला से वो विदेशी लड़की कैसे पैदा हो गई, बंगला भाषी लड़की कैसे पैदा हो गई, मुस्लिम लड़की कैसे पैदा हो गई, जिसकी जात कोरी है उसके बंगाली कहां से आ गई। जांच करने के बजाय उस शुभचिंतक को उस दरोगा ने नाना प्रकार के बहाने बनाकर और उसे कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत की। उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई ना करके सिर्फ ये लिख दिया कि आवेदक को बुलाया गया, आवेदक नहीं आया। तो ऐसी कहानियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। और योगी जी, आपसे अनुरोध है कि अपने कर्मचारियों को टाइट करो। 2027 में 2027 तक आपको इतना बदनाम कर देंगे, आपके सिपह सालार, आपके कर्मचारी, जिनकी बागडोर आपके हाथ में है, जिनकी चाबी आपके हाथ में है, वे ताले सब खराब नजर आएंगे। 2027 में आपको बड़ी परेशानी होगी। 2024 में भी आपको लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप अपनी इज्जत बचा पाएंगे। और ये आपको बेइज्जत करने वाले कर्मचारी, आपके साथ आपके इर्द गिर्द रहने वाले कर्मचारी इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और आपसे गुजारिश है, ऐसे कर्मचारियों को के पेश कसना जरूरी है, आवश्यक है, वरना कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। तो साथियों, बस आज इतना ही।